हाँ हेलो स्टूडेंट, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम आपको साइन एक्स का ग्राफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएंगे, लेकिन साइन एक्स से पहले कुछ चीज़ें 11 की चीज़ें रिमाइंड करा देंगे, ठीक। और जो रही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर बताया जाएगा, ठीक। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे साइन एक्स का ग्राफ, और साइन एक्स का ग्राफ बनाने से पहले कुछ चीज़ें 11 की जो सीखेंगे, ठीक, जो इसका रिविजन करवा दी जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे 11th में आपने पढ़ा होगा ये चीज, जैसे ये पढ़ा होगा ये चीज, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ, ठीक है। ये फोर्थ होता है, इसमें सब प्लस में रहते हैं, साइन, कॉसेक और कॉस और सेक और टेन और कॉट, ठीक। ये होता है साइन और कॉसेक, ठीक। ये होता है टेन और कॉट, ये तो पता ही होगा आपको, और कॉस और सेक, ठीक है। इसमें सब प्लस में रहते हैं। देखिए साइन कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, साइन कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट, और साइन कॉसेक कॉसेक टेन कॉट सब, ठीक। इसका जो एरिया होता है 0 से 90, और ये होता है 90 से 180, और ये होता है 180 से 270, और 270 से 360, ठीक। ये सब बातें सीख लीजिए, साइन एस का ग्राफ बनाते समय ये सब चीजें काम आएंगी, ठीक है। तो जो ये 90 से 180 है, 90 और 45 बाद 60, 60 के बाद आता है 90, ठीक, और 90 के बाद आएगा 120, 135, 150 और इसके बाद 180, ठीक है। तो अब ये देखिए 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लोग लिखते थे ना पाई बाई 6, पाई बाई 6 लिखते थे, पाई बाई 6, और 180 का पाई की वैल्यू थी 180, से इसको डिवाइड करेंगे 180 से तो 30 आ जाएगा, ठीक है। और 45 ले सकते थे पाई बाई 4, ठीक, और 60 को लिखते थे पाई बाई 3, और 90 को लिखते थे पाई बाई 2। अब बात आती 120 को। आपको यहाँ तक तो समझ आए, लेकिन 120 के आगे, 135 के आगे, 150, 180 के आगे बच्चे रटना शुरू कर देते हैं। देखिए रटिएगा नहीं, बड़े आराम से समझिएगा, ठीक है, रटने का नहीं, ठीक है। अब देखिए जैसे 90 है, ये 90 ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज क्या है 90 से 180, ठीक। तो 90 में कितना जोड़ा जा रहा है, 90 में कितना जोड़ा जा रहा है 120, 90 में कितना जोड़ने पर 90 में कितना जोड़ने पर 120 हो गया, कितना जोड़ने पर कितना जोड़ा गया, कितना 120 हो गया, तो 30 तो जोड़ा है ना, 90 में 30 तो जोड़ा गया, 130 हो गया। तो देखिए अब जैसे पाई 90 है, ये 90 क्या लिखते हैं हम लोग, 90 क्या लिखते हैं पाई बाई 2 लिखते हैं, 90 को हाँ पाई बाई 2। तो पाई, बहुत बच्चे 120 को कैसे लिखते नहीं समझ पाते हैं, तो 90 को पाई बाई 2 लिखते हैं, 90 को ये चीज, ये देखिए 92 को पाई बाई 2 लिखते हैं, ठीक है। तो 90 में कितना जोड़ा 120 किया, 30 आ जोड़ा, ठीक। और 30 को क्या लिखते हैं पाई बाई 6, तो पाई बाई ये 120 को लिखने का तरीका बता रहे हैं, ठीक। तो 1 पाई बाई 2 90 प्लस 30, और 30 क्या थे पाई बाई 6, और 30 को कितना होता है पाई बाई 6, तो पाई बाई 2 पाई बाई 6, तो 120, तो 2 6 2 3 पाई और 1, तो 120 को लिख सकते हैं 3 पाई 4 पाई बाई 6, तो ये हो गया जो सॉल्व है 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो 120 क्या लिख सकते हैं 2 बाई पाई 3, ठीक। अब बात आती 120 क्या लिखते हैं 2 पाई बाई 3। अब बचा 135, 90 में कितना जोड़ा, 90 में कितना जोड़ा कि 135 हो गया, 90 में जोड़ा आपने 45 जोड़ा, तो पाई बाई 2 और 45 क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4, पाई बाई 4। ये आपको 30 को पाई बाई 6 और 45 को पाई बाई 4, 60 को पाई बाई 3
और 90 को पाई बाई 2, तो 90 में कितना जोड़ेंगे कि 135 आ जाए। 90 में 135, 90 में 45 जोड़ेंगे तब जाकर 90 में 45 जोड़ेंगे तब जाकर 135 आ जाएगा। तो 90 देखिए 90 और 45 कैसे लिखते हैं, पाई बाई 4, एलसीएम क्या आएगा 4, 2 पाई और पाई, तो 3 पाई बाई 4। तो अब 130 को 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 4, ठीक। 150 90 में कितना जोड़ा हमने, 90 में जोड़ा 60, 90 में 60 जोड़ा तो 150 आ गया। तो 60 क्या लिखते हैं, पाई बाई 3, तो पाई बाई 2, देखिए पाई बाई 2 150 के लिए, पाई बाई 2 तो 90 में कितना जोड़ा 60, और 60 क्या लिखते हैं, पाई बाई 3, 60 को लिखते हैं पाई बाई 4 ये रहा, और 60 वाला भी ये जाएगा ये, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, ठीक है। अब 150 C2 जा 6, 3 पाई प्लस 2 पाई, तो 5 पाई बाई 6, तो 150 को क्या लिख सकते हैं, 5 पाई बाई 6, तो 150 को फाइनली आ गया होगा, 150 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 6, ये 5 पाई बाई 6। और ये पाई बाई 2 में 90 में कितना जोड़ा, 90 जोड़ा तब जाके 80 आया, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई प्लस पाई, तो ये हो गया 2 पाई अपॉन 2, तो ये हो गया पाई, तो ये हो गया पाई, 180 कह सकते हैं पाई। अब आ गया होगा समझ में, ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। हमारा क्या पूरी हमने एनर्जी लगा दी है इस पर, ठीक है, पूरी एनर्जी हमने लगा दी है, ठीक। अब फिर से देख लीजिए, हाँ जल्दी जल्दी लिखिए। 30 को क्या लिखते हैं हम लोग, पाई बाई 6 लिखते हैं। 45 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 4, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, तो 4 को डिवाइड करिए 180 से 45 आ जाएगा, तो 45 ये, पाई की वैल्यू होती है 180, 60 को 180 डिवाइड करिए 30 आएगा, तो 30 को लिख सकते हैं पाई बाई 6, 45 को लिख सकते हैं पाई बाई 4, 60 लिख सकते हैं पाई बाई 3, और 90 को लिख सकते हैं पाई बाई 2। अब बात कर जाती है 120 पर, तो 120 को कैसे लिखेंगे, 120 वैसे लिखेंगे, 90 में कितना जोड़ा गया कि 120 आ गया, 90 में कितना जोड़ा गया 120 आ गया, 90 में 30 जोड़ा, 90 में 30 जोड़ा तो 120 आ गया, तो पाई बाई, तो ये देखिए पाई बाई 2 प्लस, और 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 को सॉल्व किया तो 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं, 6 3 पाई प्लस 1 पाई, तो 4 पाई बाई 6, 2 से कट गया 3, तो 2 पाई बाई 3, ठीक। 131 90 में कितना जो ऐड करें कि 135 आ जाए, 90 में 45 ऐड करेंगे तो 135 आ जाएगा, तो 90 प्लस पाई बाई 2 और 45 में लेते प्लस पाई बाई 4, यानी पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 सॉल्व करेंगे तो 3 पाई बाई 4, ठीक। इसी तरह साइन 150 कैसे है, 90 में 60 ऐड करेंगे, कितना ऐड करें, 90 में 60 ऐड करेंगे तो 90 60 का लिखते पाई बाई 3, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 को किया तो 3 पाई बाई 4 आ गया, सॉरी हाँ 5 पाई बाई 6 आ गया। 180 को इसी तरह पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 सॉल्व के पाई आ गया, ठीक। अब ये साइन एस का इसको ऐसे कर लीजिए, हमने इसलिए ऑलरेडी बता दिया तो साइन एस का ग्राफ बनाने बहुत काम आएगा ये, ठीक। चलिए